पेज नंबर 57 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज विच इज पेज नंबर 58। तो यहाँ पे क्या शुरू हो रहा है, प्रकृति के बारे में और अरिष्टों के बारे में यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो चरक का जो इंद्रिय स्थान है वो इन पेजेस में आगे कवर हो रहा है। ठीक, सबसे पहले क्या है, चरकानुसार प्रकृति के भेद कितने बताए हैं? 6 बताए हैं। कौन कौन से हैं? जाति प्रसक्ता, कुल प्रसक्ता, देशानुपातिनी, कालानुपातिनी, वयानुपातिनी और प्रत्यात्म नियता। ठीक है, तो ये 6 जो है प्रकृति के भेद बताए हैं। नेक्स्ट फिर प्रकृति के साथ ही इन्होंने फर्स्ट चैप्टर में विकृति का भी वर्णन किया है इंद्रिय स्थान में। तो ये विकृति कितनी होती है? 3 तरह की होती है। लक्षण निमित्ता, लक्ष्य निमित्ता, निमित्त अनुरूपा। लक्षण निमित्ता कैसी है? पूर्वजन्मकृत जो कर्मानुसार विकृति होती है, जैसे कि नाखूनों पे कमल पुष्प की आकृति बनना, तो ये पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जो है लक्षण निमित्ता रहती है। तो पूर्व जन्म का क्या दे रही है? लक्षण दे रही है। लक्षण निमित्ता कैसी रहेगी? कारण प्राप्त विकृति है ये, जैसे कि लघु रुक्ष शीत, इसका हमने सेवन किया, निदान का हमने सेवन किया है ना, इससे क्या हो जाएगा? वायु का प्रकोप हो जाएगा। तो लक्षण निमित्ता क्या है? अभी करंट स्टेज में हम क्या हेतु का सेवन कर रहे हैं, उससे क्या जो है प्रकोप हो रहा है, ठीक है, वो हमें लक्ष्य निमित्ता में दिखेगा। नेक्स्ट हमारी है निमित्त अनुरूपा। निमित्त अनुरूपा में क्या कह रहे हैं? निमित्त ना हो मगर फिर भी निमित्त का कार्य करे, जैसे कि यहाँ पे रुक्ष लघु शीत से वायु की शांति होना, ऐसे तो ये निमित्त नहीं है, ये तो इसको बढ़ाने वाले हैं, बट क्या हो रहा है? निमित्त का कार्य कर रहा है, यानी कि वायु को शांत कर रहा है। तो ये है निमित्त अनुरूपा, यानी कि अपोजिट यहाँ पे हो रहा है। ठीक, आगे देखो, प्राकृत वर्ण वहां पे बताए हैं, फर्स्ट चैप्टर में ही ये बताए हैं। कौन कौन से प्राकृत वर्ण है? कृष्ण, श्याम, श्याम अवदात और अवदात। ठीक है, कृष्ण, श्याम, श्याम अवदात और अवदात। उसी तरह से विकृत वर्ण भी बताए हैं, वो 5 बताए हैं। शुक्ल, नील, ताम्र, श्वेत और श्याम, ये क्या है? विकृत वर्ण बताए हैं। नेक्स्ट अब फिर जो स्पेसिफिक अरिष्ट हैं, कितने दिन का अरिष्ट कौन सा वाला है, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये पूछा जाता है। 6 दिन का अरिष्ट क्या है? बालों में अकस्मात सीमंत जो बन जाता है, ठीक है, पार्टीशन जो हो जाती है, दैट इज 6 दिन का अरिष्ट। बाल खींचने पर भी वेदना नहीं हो रही है, वो भी 6 दिन का अरिष्ट है। तेल न लगाने पर भी तेल ऐसा लग रहा है कि बॉडी में लगाया हुआ है, वो भी क्या है? 6 दिन का अरिष्ट है। 7 दिन का अरिष्ट देखेंगे तो स्वाभाविक अग्नि को नीली या काली दिखेगा, मतलब अग्नि हमारी नॉर्मल है, येलोइश है, बट उसको कैसा देख रहा है? वो नीली काली देख रहा है। और शैया से उठने पर बार बार वो क्या है? मूर्छित हो जा रहा है। ये किस में आ रहा है? ये 7 दिन के अरिष्ट में आ रहा है। ठीक है, 15 दिन का अरिष्ट जो है वो कौन सा है? अनुलोम और प्रतिलोम रोग जो है वो आपस में मिल जाते हैं, वो है 15 दिन का अरिष्ट। 1 मास का अरिष्ट क्या है? 1 मास का अरिष्ट है गौमय चूर्ण का सिर से गिर जाना। ठीक है, गौमय चूर्ण, इसके लिए चैप्टर भी पूरा है गौमय चूर्णीय। ठीक है, तो गौमय चूर्ण का सिर से गिरना, ये क्या है? 1 मास का अरिष्ट है। मूत्र पुरीष वीर्य का जल में डूबना क्या है? ये भी 1 मास का अरिष्ट है। ललाट और बस्ती पर कुटिल रेखाएं, ठीक है, रेखाएं जो बन जा रही हैं, वो भी क्या है? 1 मास का अरिष्ट है। इसके बाद है 6 मास का अरिष्ट। ठीक है, 6 मंथ का अरिष्ट क्या है? अब उस बंदे का क्या है? भक्ति, स्मरण, ठीक है, स्मरण शक्ति में अकस्मात नाश हो जाता है। भक्ति और उसका स्मरण शक्ति का अकस्मात नाश हो जाता है, और उसके मस्तक पे क्या बन जाएगी? धमनियों का सुंदर जाल बन जाएगा। ठीक है, धमनियों का सुंदर जाल बन जाएगा। ये क्या है? ये 15 डेज का अरिष्ट है। और 15 दिन का अरिष्ट, ये इसमें 6 मास वाले में लिख दिया है, लेकिन ये 15 दिन का है। शरीर पर चंदन का लेप किया तो पहले छाती से लेप उसका सूख रहा है। ठीक है, लेप पूरे बॉडी पे किया शरीर पे चंदन का, बट लेप सूख कहां से रहा है? छाती से सबसे पहले सूख रहा है। नेक्स्ट 1 वर्ष का अरिष्ट है। तो 1 वर्ष के अरिष्ट में क्या है? एक तो पुरुष पुष्पित हो जाता है, तो इस पे भी पूरा चैप्टर है। ठीक, और अरुंधति नक्षत्र को वो देख नहीं पाता। ठीक है, अभी क्या है? उसकी आई साइड भी वीक हो रही है। तो ये क्या है? 1 साल का अरिष्ट है। ठीक, तो ये अरिष्टों की बात हुई। यहाँ पे आगे यहाँ पे गुणों की बात आ रही है। तो सार्था अर्थ क्या है? हमारे इंद्रियार्थ है, या फिर इंद्रिय गुण इनको कहते हैं, या फिर वैशेषिक गुण इनको कहते हैं। विशेष है ना ये। तो ये कितने हैं? 5 हैं। नेक्स्ट देखो, गुरुवादी गुण, या इसको शरीर गुण भी कहते हैं, या चिकित्सा गुण भी कहते हैं। चिकित्सा में हम यही यूज करते हैं, गुरु या लघु चीज को यूज करेंगे, शीत या उष्ण चीज को यूज करेंगे। तो ये कितने हैं? 20 गुण हैं। ठीक है, इसको द्रव्य के गुण भी यही है हमारे, इनको द्रव्य के गुण भी कहते हैं। नेक्स्ट देखो, आध्यात्म या आत्म गुण है। तो इसमें क्या आता था? बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न था। ठीक है, तो ये हमारे 6 हैं। ठीक, 6 कौन से हैं? हमारे आत्म या आध्यात्मिक गुण है। नेक्स्ट, चिकित्सा सिद्धि के उपाय या परादि या सामान्य गुण यहाँ पे कहे हैं। तो ये कितने हैं? ये 10 हैं। पर, अपर,
ठीक है, ये सारे इसमें आते हैं हमारे परादी गुण में। तो चिकित्सा सिद्धि में हम यही देखते हैं, पर क्या है, पर इज द बेस्ट वन। ठीक है, बेस्ट ड्रग हम देखेंगे। और अपर क्या है, अपर जो है जो बेस्ट से नीचे वाला है, ठीक है, पर से जो नीचे है वो अपर है। ठीक है, तो इसी तरह से ये पर अपर युक्ति संख्या संयोग विभाग, ठीक है, पृथकत्व, ये सारा हमारा किसमें यूज होता है, ट्रीटमेंट की चीज में यूज होता है। ठीक, टोटल ये गुण कितने बन जाते हैं, टोटल होते हैं 41। ठीक है, टोटल होते हैं 41। इंद्रिय गुण, सार्थक गुण या वैशेषिक गुण 5 हैं, चिकित्सा गुण, गुरुवादी गुण या शरीर गुण 20 हैं, आध्यात्म गुण, आत्मगुण 6 हैं, चिकित्सा सिद्धि उपाय या परादी गुण या सामान्य गुण भी इनको कहते हैं, ये कितने हैं, 10 हैं। आगे आएंगे, शाखागत रोगों की संख्या बोली है 14, मध्यम मार्गगत है 12 और कुष्ठगत है 15। तो ये कहाँ से है, ये चरक सूत्र 11 से है। ठीक है, चरक सूत्र 11 से है। इसको कैसे याद करेंगे, अगर याद नहीं रहता है तो एमबीए करके याद कर लो। तो एमबीए करके कैसे याद करेंगे, मध्यम रोग मार्ग के कितने हैं, 12, एमबीए 12 14 15, एमबीए 12 14 15। मध्यम रोग मार्ग के कितने हैं, 12 रोग हैं। बाह्य रोग मार्ग में कितने हैं, हमारे 16 हैं। और अभ्यंतर रोग मार्ग में यानी कि कोष्ठ में कितने हैं, 15 हैं। ठीक, आगे आ जाओ, देखो आगे अलग अलग काउंटिंग बता रखी है। करण की संख्या कितनी है, 13 है। बाह्य 10 हैं और अंतःकरण कितने हैं, अंतःकरण 3 हैं। ज्ञानोपाय 3 बताए हैं। ज्ञानोपाय कौन से, हमारे प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश। परिषद के भेद 2 बोले हैं। ज्ञानवती, मूढ़, जलपक के अवगुण जो हैं वो 5 बोले हैं। अहेतु हमारे 3 हैं। संभाषा के भेद 2 हैं। ठीक है, संधाय संभाषा और विग्रह संभाषा। जलपक के गुण भी 5 बताए हैं। हेतु जो है वो 4 बताए हैं। विपक्षी कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। ठीक है, विपक्षी कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। जो हमारे फेवर में बोलता है, जो हमारे अगेंस्ट बोलता है, और जिसका कोई मत जो है नहीं होता। सिद्धांत कितने हैं, 4 हैं। सिद्धांत पूछे जाते हैं बार बार। इसमें आप विमान स्थान में चेक करिए कि कौन कौन से सिद्धांत हैं। हेतुआभास 3 है, न्याय 5 है, छल जो है वो 2 है। न्याय कितने छल मानता है, 3 मानता है। शब्द कितने हैं, 4 शब्द कहे हैं। वाक्य दोष 5 हैं। अरुंधत ने 15 वाक्य दोष कहे हैं, वहां पे उन्होंने टर्म दी है तंत्र दोष की। ठीक, निग्रह स्थान 3 है और न्याय ने 15 माने हैं। सॉरी, निग्रह स्थान 3 या 15 है और न्याय कितने मान रहे हैं, 22 या 26 मान रहे हैं। सार हमारे 8 सार बताए हैं विमान स्थान में। ठीक है, 8 सार बताए हैं। श्रेष्ठ कौन सा है, उसमें सत्व सार श्रेष्ठ है। ठीक है, कौन सा श्रेष्ठ है, सत्व सार श्रेष्ठ है। काश्यप जब बात करते हैं तो उन्होंने 9 सार बताए हैं। उन्होंने ओज सार का भी वर्णन किया है। ठीक है, ओज सार जो है एक्स्ट्रा माना है। तो ये सार भी कहाँ है, विमान स्थान का ही ये उठा के दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, रस सार, रक्त सार, मेद सार, ये सब हम पढ़ के आए हैं। ठीक, सत्व सार जो है वहां पे बेस्ट है। काश्यप ने ओज सार एक्स्ट्रा माना है तो उनके 9 हो जाते हैं। सहनन 3 तरह का है, सात में 3 तरह का है, सत्व 3 तरह का है। ठीक है, उत्तम, मध्यम और हीन। नेक्स्ट देखो, अंजलि प्रमाण, ये हमने शॉर्ट्स में भी कंप्लीट किया है। एक बार फिर इसको भी क्विकली देखेंगे। अंजलि प्रमाण हमारा जल, स्वेद और लसिका, लिक्विड वाले सारे कैसे हैं, 10 अंजलि हैं। रस 9 अंजलि, रक्त 8 अंजलि, पुरीश 7 अंजलि, कफ 6 अंजलि, पित्त जो है वो 5 अंजलि है। मूत्र 4 अंजलि, मूत्र की तरह आर्त भी 4 अंजलि। वसा जो है 3 अंजलि है। मेद और स्तन्य दोनों कैसे हैं, 2-2 अंजलि हैं। मज्जा हमारा 1 अंजलि है। मस्तिष्क, शुक्र और अपर ओज कितना है, आधा अंजलि है। ठीक है, अब ओज से रिलेटेड यहाँ पे अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत है। तो काश्यप ओज का प्रमाण कितना मानते हैं, कफ की तरह मानते हैं, 6 अंजलि। ओज का प्रमाण फिर दूसरी जगह पे क्या कहा है, पर और अपर ओज में डिवाइड किया है। पर ओज हमारा कितना है, ओनली 8 बिंदु, और अपर ओज कितना है, आधा अंजलि। ठीक है, दलहन जो है वो अपर ओज का प्रमाण कितना मानते हैं, 1 अंजलि मानते हैं। ठीक है, अपर ओज का प्रमाण कितना मान रहे हैं, 1 अंजलि मान रहे हैं। ऊपर कितना है, आधा अंजलि है। ठीक है, अगर दलहन से स्पेसिफिक पूछा तो आप 1 अंजलि मार्क करेंगे, अदरवाइज ये हाफ ही मार्क होगा। ठीक है, वाग्भट ने एक प्रस्तुत इसको अपर ओज को माना है। अष्टांग हृदय जब ओज की बात करते हैं तो पर ओज को वो कितना कहते हैं, 6 बिंदु कहते हैं। कितना कहते हैं, 6 बिंदु कहते हैं। यहाँ पे जो चक्रपाणी ने कहा है वो 8 बिंदु का है। ठीक,
चलो आगे देखते हैं। अब क्या बात कर रही है, ये षड धातुआत्मक पुरुष के भाव कितने हैं। 56 भाव उसके पास हैं। तो हमारे महाभूतों के अकॉर्डिंग पार्थिव कितने हैं, 18 हैं। या आप पे कितने हैं, 15 हैं। आग्नेय 5 हैं, वायव्य 11 हैं, अंतरिक्ष 5 हैं। आत्मज भाव कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से होते हैं, बुद्धि और मन जो है हमारे आत्मज भाव है। ठीक, टोटल कितने हो गए, 56 ये हो गए। हरित तक आदि चूर्ण सेवन उपरांत संसर्जन काल यहाँ पे बता रखा है। तो हीन शुद्धि में 3 दिन का रहेगा, मध्यम शुद्धि में 5 दिन का और प्रवर शुद्धि में 7 दिन का रहेगा। आगे आते हैं। चक्रपाणी मतानुसार तरुण ज्वर जो है कितनी रात्रि तक रहता है। तो 7 रात्रि तक जो रह रहा है फीवर, उसको क्या बोलेंगे, तरुण ज्वर है। 7 से 12 रात्रि तक पहुंच गया तो उसको बोलेंगे कि ये मध्यम ज्वर है। और जीर्ण ज्वर कब बोलेंगे, जब 12 रात्रि से भी आगे वो एक्सटेंड कर जा रहा है, तो ये ज्वर कैसा हो गया है, जीर्ण हो गया है। ठीक है, अभी कुष्ठ में भी कृतकर्म क्या बोला है आचार्य चक्रपाणी ने। तो यहाँ पे कहा है वमन कितने कितने दिन पे कराते हैं कुष्ठ में, 15-15 दिन पे। यही हमने सुश्रुत में भी पढ़ा है। विरेचन 1-1 मास में कराते हैं। नस्य 3-3 दिन पर कराते हैं और रक्त मोक्षण 6-6 मास पे कराते हैं। ठीक है, तो कैसा सीक्वेंस होता है हमारा, नस्य पहले कराते हैं, नस्य वमन, फिर विरेचन। नस्य 3-3 दिन पे, वमन 15-15 दिन पे, विरेचन 1-1 मास पे, फिर रक्त मोक्षण कितने कितने मास पे, 6-6 मास पे कराते हैं। अब यहाँ पे जो है कुछ सिमिलर सी टर्म्स हैं। तो सिमिलर सी टर्म्स के लिए अच्छा, ये यहाँ पे एक और चीज नोट करने वाली है। रस रत्न समुच्चय जब बात करते हैं तो 7-7 दिन पर वो नस्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3-3 दिन पे कहा है, वहां पे वो 7-7 दिन पर नस्य कहते हैं। अब यहाँ पे जो टर्म है मूर्छा के लिए, देखो क्या लिखा है, नरह पतति काष्ठवत। तो आपने देखा होगा जब किसी को चक्कर आता है तो कैसे लकड़ी की तरह एकदम टक करके गिर जाता है। तो ये है नरह पतति काष्ठवत, लकड़ी की तरह वो गिर गया, किसमें, मूर्छा में। और संन्यास कैसी कंडीशन में, संन्यास में जो कैसा वो मरा हुआ सा पड़ा रहता है लकड़ी की तरह। काष्ठीभूतो मृतोपमम, ठीक है, एक ही पोजीशन पे वो क्या है, मरा हुआ सा पड़ा है। तो ये है संन्यास। क्या है ये है संन्यास। ठीक है, संन्यास की कंडीशन में काष्ठीभूत मृतोपमम, लकड़ी की तरह पड़ा है। और मध्य की अंतिम अवस्था में क्या है तो वो जिंदा, बट कैसा है वो, भग्न दारवी निष्क्रिय, निष्क्रिय है। किसकी तरह, भग्न दारवी की तरह। ठीक है, टूटी हुई लकड़ी की तरह वो कैसा है, निष्क्रिय पड़ा है। एक ही जगह पे बैठ जाते हैं, आपने देखा होगा वो साइड में जिन्होंने बहुत ज्यादा नशा कर रखा होता है तो वो एक जगह बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये भग्नदार भी निष्क्रिय है। ये संन्यास में कैसा है, काष्ठीभूत मृतोपमम है। और मूर्छा में कैसे गिरता है वो, नरह पतति काष्ठवत, लकड़ी की तरह एकदम ठक करके गिर जाता है। ठीक, तो ये हमारे पेज नंबर 58-59 है। आगे आगे हमारा दूसरा पार्ट शुरू होगा। ठीक है, तो अभी इसमें क्या क्या हमने देखा, इंद्रिय स्थान वाला सारा पार्ट देखा। प्रकृति के भेद 6 हमने देखे। विकृति कितनी देखी, 3। लक्षण निमित्ता, लक्षण निमित्ता और निमित्त अनुरूपा। लक्षण निमित्ता पूर्व कर्म के अनुसार था। लक्षण निमित्ता जो भी हम हेतु जो है सेवन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग था। और निमित्त अनुरूपा जो हम हेतु निमित्त नहीं थे हेतु, बट फिर भी वो निमित्त की तरह काम कर रहे थे, वैसा हमने देखा। फिर प्राकृत वर्ण हमने देखे, 4 हैं, कृष्ण श्याम, श्याम अवदात अवदात। विकृत जो है वो 5 हैं, शुक्ल नील ताम्र श्वेत और श्याम। फिर अरिष्टों को हमने देखा, 6 दिन पे कौन कौन से अरिष्ट आ रहे हैं, बालों में कसमत, सीमंत बन जाना, खींचने पर दर्द नहीं हो रही है, तेल नहीं लगाने पर भी तेल जैसा लग रहा है। 7 दिन के अरिष्ट में क्या था, स्वाभाविक अग्नि को नीली काली देख रहा था, शैया से उठने पर बार बार मूर्छित हो जा रहा था। 15 दिन के अरिष्ट में अनुलोम प्रतिलोम रोग मिल गए। 1 मास के अरिष्ट में गौ में चूर्ण जो है शिर से निकला और मूत्र पुरुष वीर्य जल में डूब गए, ललाट बस्ती पर कुटिल रेखाएं आ गई। ठीक है, 6 मास का अरिष्ट में क्या था, भक्ति स्मरण शक्ति उसकी गई। ठीक, मस्तक पर धमनियों का बन गया सुंदर सा जाल। 15 दिन के अरिष्ट में दोबारा चंदन का लेप कहाँ से सूखा, छाती पर से सूखा। 1 वर्ष के अरिष्ट में अरुंधति तारा को नहीं देखा और पुरुष हो गया पुष्पित। ठीक, सार्था इंद्रिय गुण या वैशेषिक गुण हमारे 5 हैं। चिकित्सा गुण, गुरुवादी गुण, शारीर गुण ये 1 ही है। ठीक है, यही द्रव्य के गुण भी होते हैं, ये है 20। आध्यात्म गुण, आत्म गुण है 6। बुद्धि प्रज्ञानता, ठीक है। और चिकित्सा सिद्धि में उपाय, परादि गुण या सामान्य गुण जिनको कहते हैं वो है 10। पर युक्ति संख्या संयोग विभाग पृथकत्व, ठीक है, ये वाले इसमें आते हैं। फिर शाखागत, कोष्ठगत और मध्यमार्गत हम लोग देखे, इसको एमबीए करके हमने याद कर लिया। ठीक है, एमबीए 12, 14, 15। फिर यहाँ पे कुछ नंबरिंग वाले आए हमारे। करण की संख्या 13 थी, बाह्य 10 हैं, अंतःकरण कितने हैं, 3 हैं। ज्ञान के उपाय 3 हैं, परिषद के भेद 2 हैं, जल्पक के अवगुण 5 हैं, अहेतु 3, संभाषा के भेद 2, जल्पक के गुण 5, हेतु 4, विपक्षी कितने होते हैं, 3 तरह के विपक्षी होते हैं।
सिद्धांत 4, हेतुआभास 3, छल 2 है, शब्द 4 है, वाक्य दोष 5, निग्रह स्थान 3 या 15। नए ने कितने माने? 22 या 26 माने। सार हमने पढ़ के आए हैं 8 है, ठीक। सत्तो सार जो है बेस्ट है, काश्यप ने 9 सार बोले हैं, ओट सार इनका एक्स्ट्रा आता है, ठीक है, ओट सार इनका डिफरेंट है। सहानंद 3, साथ में 3, सत्व 3, ये तो 3-3 है। अंजलि प्रमाण हमने शॉर्ट्स में भी कंप्लीट किया है। मेद और स्तन ने कितने हैं? 2-2 अंजलि प्रमाण के हैं। काश्यप ने ओज का प्रमाण कितना बोला? कफ की तरह बोला। कफ की तरह कितना हो गया यहाँ पे? 6 अंजलि, ठीक। ओज का प्रमाण जब बताते हैं तो परोज और अपरोज में डिवाइड करके परोज कितना हो जाता है? 8 बिंदु, अपरोज आधा अंजलि। दलहन ने जब बताया है तो उसका प्रमाण कितना बताया है? 1 अंजलि। वाग्भट ने 1 प्रस्तुत माना है। अष्टांग हृदय ने परोज कितना माना है? 6 बिंदु माना है। नेक्स्ट देखो, श्रद्धात्मक पुरुष के भाव कितने हैं? 56 हैं। आगे तरुण ज्वर कब तक है? 1 हफ्ते तक। मध्यम ज्वर 7 से 12 रात्रि। जीर्ण ज्वर 12 दिन के पश्चात वाला है। अच्छा, ये सीक्वेंस जो आपको ध्यान रखना है, नस्य 3-3 दिन पर, वमन 15-15 दिन पर, विरेचन 1-1 मास पर, रक्तमोक्षण 6-6 मास पर, रसरत्न समुच्चय 7-7 दिन पर नस्य कहते हैं। नरह पतति काष्ठवत किसका है? मूर्छा का। काष्ठीभूत मृतोपम किसका है? लकड़ी की तरह मरा पड़ा है, वो संन्यास में है। भग्न दारवी निष्क्रिय, निष्क्रिय ही हो गया है, वैसे तो उसमें क्रिया है बट अभी क्या है, वो निष्क्रिय हो गया है, ये मध्य की अंतिम अवस्था में है, ठीक। तो ये कंप्लीट यहाँ पे होता है। आपको सही लगेगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और साथ में बैठ के ये पारिक वाला पोर्शन पढ़ो, ठीक है।